आज हम फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये फोरियर सीरीज क्या होती है, ये अगली यूनिट है। और ये फोरियर सीरीज से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इवन फंक्शन इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिफाइन है किसी इंटरवल आई पर। वो फंक्शन इवन कहलाएगा जब उसके अंदर ये कंडीशन होगी कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। और जब एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। मीन्स इवन फंक्शन में माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स, माइनस हट के क्या हो जाए एफ एक्स, और एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस बाहर आ जाए और एफ एक्स हो जाए, तो समझ जाए कि वो फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। तो हर फंक्शन इवन होता है या ऑड, ये कंपलसरी नहीं होता। ये हमें अप्लाई करने के बाद, ये रूल अप्लाई करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए एक इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव ही देता है। ऐसे 7 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, मॉडुलस एक्स। ये सारे ही हमारे क्या हैं, इवन फंक्शन है। जबकि ऑड फंक्शन क्या है, एक्स 3x क्यूब माइनस एक्स, ये सभी ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल होती है, माइनस साइन एक्स के। एक्स कॉस एक्स, देखिए यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी माइनस में, लेकिन ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो हम जब चेक करेंगे तो ये सारे फंक्शन ऑड हैं और ये सारे फंक्शन इवन हैं। आगे बढ़ते हैं। इवन और ऑड फंक्शन के अलावा कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो इवन फंक्शनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा एक दो ऑड फंक्शनों को या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक ऑड फंक्शन बनता है। एक ऑड फंक्शन और दूसरे ऑड फंक्शन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इवन फंक्शन बनता है। या दोनों को प्लस करें इवन फंक्शनों को तो इवन फंक्शन बनता है। दोनों इवन फंक्शनों का मल्टीप्लाई करें तो इवन फंक्शन। एक ऑड और एक इवन है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑड बनेगा। ये रूल इसलिए याद रखने हैं क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टी होती है और वहां पर इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स जब होता है और जब फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उस इंटीग्रल की वैल्यू 0। और जब कोई फंक्शन इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स है और फंक्शन कैसा है, इवन है, तो इसकी वैल्यू ट्वाइस विद इन लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होती है। तो ये फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग अपने को कुछ कंडीशनों को अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है, ऑड है, और इंटीग्रल कैसे करेंगे। ये इंटीग्रल के लिए काम में आएगा क्योंकि फोरियर सीरीज में हम इंटीग्रलों को सॉल्व करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले शो दैट एफ एक्स इज बोथ इवन और ऑड फंक्शन इट एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज आइडेंटिकली 0। मीन्स एफ एक्स या फंक्शन बोथ ऑड एंड इवन, मतलब दोनों ही है। यदि ऐसा फंक्शन हो जाए तो वो फंक्शन तभी होगा, मतलब एक फंक्शन इवन भी है ऑड है ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन है एक फंक्शन ऐसा जो इवन भी होता है और ऑड भी, तब वो फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिकली 0। जैसे एग्जांपल ये प्रूफ देख रहे हैं हम कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू है माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग, इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और अब हमने क्या किया, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। ये एफ एक्स है, माइनस इधर से इधर ट्रांसफर हुआ तो ये कितना हो गया, एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 एफ एक्स की वैल्यू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फंक्शन उस समय क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या कह सकते हैं आइडेंटिकली 0 होगा। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन जब कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है विद द इंटरवल आई तो एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ एक्स की। यदि कोई फंक्शन में एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, जिसका टी क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका पीरियड ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्स बिलोंग्स टू आई। टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब पीस वाइज
एंड सेक्शनल कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। ये भी आप जानते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हर जगह कंटिन्यूअस हो, लेकिन ये पीस वाइज या सेक्शनल कंटिन्यूअस का मतलब ये जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस हो विद इन सब इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअसली कहलाएगा विद द इंटरवल, लेकिन उसके सब इंटरवल में कुछ कुछ जगह कंटिन्यूअस हो और कुछ जगह वो डिसकंटिन्यूअस भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, पीस वाइज या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, एक एग्जांपल एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटर इंटीजर एक्स। ग्रेटर इंटीजर एक्स हमेशा इंटीजर पॉइंट पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, बाद बाकी जो इंटरवल होते हैं उन जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए ये एक एग्जांपल है, ये एक फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है विद द इंटरवल आई रियल नंबर, क्योंकि ये सारे इंटीजर पॉइंटों पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है फंक्शन, तो इसलिए ये फंक्शन था पीस वाइज वाला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे फोरियर सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से ही बनती है हमारी फोरियर सीरीज। तो उन्होंने कहा डेफिनेशन क्या है कि द फोरियर सीरीज एसोसिएटेड विद द 2L पीरियोडिक फंक्शन, मीन्स यदि कोई फोरियर सीरीज जिसका पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, जबकि एक पीरियोडिक फंक्शन है किसका, जिसका पीरियड कितना है 2L, और उस फंक्शन की पीरियड फोरियर सीरीज निकालनी है या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज निकालनी है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज किसके इक्वल होगी, एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ n इजिकल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये ए एन बी एन कौन है और ये ए जीरो, ये सभी क्या है, आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं जिन्हें यूलर फॉर्मूला से दिया जाता है। तो ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2L विद इन लिमिट, विद इन इंटीग्रल, लिमिट है इसकी c से c प्लस 2L एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू 1/L c से c प्लस 2L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और यहां पर बी एन में साइन है एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि ये बी एन देखो साइन के साथ है, ए एन किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो हम याद रखें कि ए एन के साथ कॉस वाला फॉर्मूला लेना है, बी एन के साथ साइन वाला फॉर्मूला लेना है, और एन की वैल्यू यहां पर 1 2 3 है। तो ये जो फॉर्म बनती है जब एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2L है, तो उसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के रूप में लिख सकते हैं, और यही सीरीज हमारी क्या कहलाती है, फोरियर सीरीज कहलाती है। अब इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको थ्योरम बता रहे हैं कि यदि एफ एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका इंटरवल -L to L है, अभी इंटरवल पीरियोडिक 2L था, अब यहां पर इसका इंटरवल क्या दे दिया है, -L to L, कुल मिला के पीरियड तो 2L ही है। सो इट इज ऑल्सो अ फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। पर ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जल्दी इजीली, क्योंकि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। यदि वो हमेशा फंक्शन ऑड है तो उस समय हमेशा ए नॉट की वैल्यू 0 होगी, ए एन की वैल्यू 0 होगी, केवल उसमें बी एन कैलकुलेट होगा, और बी एन का फॉर्मूला वही है जो भी आपको बताया था। तो 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और यदि फंक्शन इवन है तो ए एन की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू निकलेगी, ए एन निकलेगा, और बी एन उस समय 0 होगा। ये एक कंडीशन है, याद रखे तो ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूले मालूम है, बस ये फोरियर सीरीज के फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि इवन फंक्शन पर ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है और ऑड फंक्शन पर इंटीग्रल क्या होता है, इतना ध्यान रखें तो भी आपका ये काम हो जाएगा। अब इसके बेस पर कुछ एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, फंक्शन हमारा दिया गया है पाई माइनस एक्स अपॉन 2 होल पावर 2 विद द इंटरवल क्या दिया है 0 से 2 पाई, हेंस इट डिड्यूस दैट दिस फंक्शन। मतलब ये डिडक्शन करना है, पर डिडक्शन बाद में करना है, पहले इस फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालनी है। इसका मतलब सबसे पहले गिवन क्या है, हेंस द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2L, ये कंफर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोरियर सी
विद इन लिमिट पहली वाले को क्या कहते हैं c और अगला c प्लस 12। तो c की वैल्यू कितनी है 0, c प्लस 12 की वैल्यू 2 पाई। तो यहां से c की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 12 की वैल्यू 2 पाई, तो l की वैल्यू क्या निकल आएगी पाई। अब अकॉर्डिंग टू द फोरियर सीरीज ये फॉर्मूला लिखा हुआ है f(x) = a0 समीशन लिमिट, समीशन की लिमिट है n = 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस साइन bnx। अब ये nx कैसे आ गया, n पाई x अपॉन l था, l की वैल्यू पाई लगा दी तो पाई से पाई कट गया, इसलिए वो nx आ गया। यहां पर भी nx, l से l की वैल्यू पाई लगाने से वो कट गई है। a0 की वैल्यू 1/2 पाई, मतलब 2l था तो l की जगह पाई लगा दिया। यहां से लिमिट c से c प्लस 2l, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, c प्लस 2l की वैल्यू 2 पाई है, मतलब वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। an की वैल्यू 1/पाई, 0 से 2 पाई, fx cos होता है, देखिए क्योंकि an के साथ cos होता है, bn के साथ साइन होता है। तो अब an निकालते हैं सबसे पहले। तो an कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला है 1/2 पाई, 1/2 पाई विद इन इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और fx फंक्शन हमारा दिया गया था पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे या डायरेक्ट इंटीग्रल कर देंगे। तो इसकी पावर 2 है तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, तो इसलिए 2 में एक ऐड कर दिया, 2 + 1 3, 2 + 1 3, टू प्लस 1 3/3। और जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट x की जगह 2 पाई, लोअर लिमिट जैसे ही 0 लगाएंगे तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 2, यहां से सॉल्व होके 2 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो पाई बचेगा, पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब 2 पाई क्यूब हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के कट के पाई स्क्वायर अपॉन 12 इसका आंसर आ गया। अब an की वैल्यू निकालेंगे। an का फॉर्मूला जो आपने देखा था यहाँ पर 1/पाई 0 से 2 पाई cos nx होता है, तो वही हमने लगाया। तो fx की जगह fx की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे, अपॉन 2 था तो वो 2 का स्क्वायर 4 ये बाहर आ गया है, वो 4 यहाँ ले लिया है, और cos nx dx। अब इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करना है। फर्स्ट फंक्शन sh इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो cos x का इंटीग्रल sin nx अपॉन n, लिमिट 0 से 2 पाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल अगेन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑपरेट करेंगे। यहां पर अगेन इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन sh cos sin x का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n, एक n पहले से था, एक और n आ गया, तो वो n² ना लिख के 2n क्योंकि बाहर ले लिया है, ठीक है ना, तो वह बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रल, तो ये यहाँ पर ये 2/n ये बाहर आ गया है, तो इसको बाहर को अपन ऐसा लिख लेते हैं। देन इस 2/n का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद ये सीधी ऐसा मिलेगा अपने को, और सॉल्व होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1/2 पाई अपॉन n प्लस पाई अपॉन n, तो पाई/n पाई/2 पाई/n हो जाएगा, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो कुल मिला के an की वैल्यू जो सॉल्व होके आई वो आई 1/n²। ऐसे ही bn निकालेंगे। bn का डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन चालू कर दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का इंटीग्रल, तो ये डायरेक्ट यूज कर लिया है। और इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई है। यहां पर bn लिख देता हूं मैं फॉर्मूला एक बार, 0 से 2 पाई माइनस x अब का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 cos bn में देखो यहाँ पर साइन था, साइन n पाई, साइन nx, साइन nx dx, साइन nx dx, 0 से 2 पाई 1/पाई बाहर, तो ये फॉर्मूला, ये पाई और जो 2 का स्क्वायर 4 आ गया था, इसलिए 4 बाहर आ गया है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन यहाँ लगा दिया है, और ये सॉल्व करना है स्टार्ट। तो इस तरीके से ये bn भी सॉल्व होके आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन लगाने के बाद, लिमिट ऑपरेट करने के बाद ये bn की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4 पाई, 0 + 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या हो जाएगा 0।
तो बी एन 0 आ गया ए एन, और ये ए एन बी एन की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन जो आपका फूरियर सीरीज का फॉर्मूला था क्या था, ए नॉट समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसमें लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर लगा दिया ये ए नॉट का पाई स्क्वायर अपॉन 12 और ए एन का वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर और बी एन की वैल्यू 0। तो ये लगाई हमने जैसे ही, तो हमारे पास ये बचा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा यही सीरीज हमारी क्या कहलाती है, फूरियर सीरीज। अब हमें ये शो कर रहा था डिडक्शन कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू इसकी इक्वल होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी फूरियर सीरीज निकली है वो हमने लिख ली फ्रॉम इक्वेशन दिस। सेकेंड इक्वेशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 और ये पूरा। अब इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 4 या पाई स्क्वायर अपॉन 12 और ये cos 0 1। अब यहाँ n की वैल्यू क्योंकि समीशन में है 1 से इनफाइनाइट, तो पहले 1 रखेंगे, फिर 2 का रखेंगे, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा पहला डिडक्शन हो गया। ऐसे सेकंड डिडक्शन करना है। पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, अब x की वैल्यू पाई चेक करके लेते हैं कि किससे आंसर निकलेगा। तो ये अपनी तरफ से अज्यूम करना है, x की वैल्यू 0 पाई जो भी रखनी है, वो भी सेकंड इक्वेशन में। तो जहां पाई रखेंगे तो जैसे ही पाई रखेंगे तो ये पाई x की वैल्यू पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 बचेगा। तो ये देखो ये 0 हो गया, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 आ गया, यहाँ समेशन लगा दिया और यहाँ cos n पाई की वैल्यू -1 होती है क्योंकि -1 की पावर n होती है। एक्चुअली cos n पाई की वैल्यू -1 रेज़ टू दी पावर n होती है। डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं या cos यहाँ पे 1 2 3 4 रख दें, cos पाई cos 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करके cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 3 पाई की वैल्यू -1 ऐसा करके भी हम रख सकते हैं। और ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा कि पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू दिस। ये हमारा इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया। तो थर्ड इक्वेशन में पाई स्क्वायर अपॉन 6 थी, फोर्थ इक्वेशन में पाई स्क्वायर अपॉन 12 है। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमें मिला वो 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आगे यहाँ पर भी था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी था, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि इवन ऑड थे ये ऐड होने पर। ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये प्लस आया था, ये माइनस आया था, ये प्लस आया था, ये माइनस आया था, ऐसा है। तो इवन वाले टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस वाले थे, ये माइनस वाले, 1 का स्क्वायर ये माइनस था, ये प्लस था, ये अगला माइनस का था, इसलिए ये माइनस वाले ये प्लस वाले से कैंसिल हो गए हैं। तो ऑड वाले बचेंगे 1 3 5 वाले, तो 1 ये रहा 3 ये रहा, तो ये कॉमन आके कुल मिला के हमारा आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये इसके डिडक्शन है, फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेस पे एक एग्जांपल लिया हमने। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें जितने भी एग्जांपल होते हैं वो इजी नहीं होते, थोड़ा सा लेंदी होते हैं। इजी तो होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं विद इन द इंटीग्रल, तो वो आपको करने पड़ते हैं। मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि लेट ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। अब किसकी फोरियर सीरीज निकालिए, √1 माइनस cos x। ये हमारा फंक्शन है। इन इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। डिडक्शन ये करना है। चलो डिडक्शन बाद की बात है, पहले फंक्शन आपको देखना है। ये फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, f(x) = √1 माइनस cos x। अब 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में √2 sin x/2। और यहाँ क्योंकि इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, तो l की वैल्यू पाई होगी। अभी हमने आपको बताई कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि c की वैल्यू 0 होगी, c + 2l की वैल्यू
2 पाई, देन सॉल्व होके पाई आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भी आपको बताया था कि एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट प्लस यहाँ एन पाई एल, एन पाई एक्स अपॉन एल होता है, एल की वैल्यू पाई लगा के ये कट के ये हमारा बन गया फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ए नॉट समेशन एन इजिकल टू 1 से इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई, वैसे 2l होता है, एक्चुअली एल की वैल्यू पाई लगा दी, विद इन लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या अभी आपको बताइए, रूट साइन एक्स बाई टू डी एक्स। रूट क्योंकि कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होते हैं, कॉस एक्स बाई टू का अगेन मतलब अगेन नहीं सॉरी कोफिशिएंट एक्स का जो नीचे आ जाता है 1/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, सो दिस इज 2√2 हो जाएगा, या 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां पर लिमिट ऑपरेट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट के जैसे 2 पाई लगाएंगे, लोअर लिमिट जैसे ही 0 लगाएंगे तो अपर लिमिट 2 पाई लगाने से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। और लोअर लिमिट जैसे 0 लगाएंगे तो cos 0 की वैल्यू -1, तो 1 और 1 -2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2√2 अपॉन पाई। किसकी वैल्यू निकल आएगी, ए नॉट की। ऐसे ही ए एन की फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई मतलब 1/L, 0 से सी से सी प्लस 2L की वैल्यू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। कॉस एन एक्स तो कॉस एन एक्स ही रहेगा, लेकिन एफ एक्स फंक्शन है √2 साइन एक्स बाई 2। अब ये साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये इस तरीके के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगाया, इसमें से एक्स कॉमन आ गया दोनों में से। अब साइन एक्स का इंटीग्रल जैसा कि अपन जानते ही हैं, तो वो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगली लाइन में साइन एक्स का इंटीग्रल, ये एलसीएम ले लिया कॉमन लेने के बाद, तो साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस का, ये साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस प्लस, और जो कोफिशिएंट एक्स का वो नीचे डिनोमिनेटर, तो ऐसे पलट दिया 2/this कर दिया, ऐसे 2/this। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2 पाई 1 और लोअर लिमिट 0। अब यहाँ 2 पाई रखेंगे, यहां पर भी 2 पाई रखेंगे। अपर लिमिट एक्स की जगह, अब माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है डायरेक्ट, तो ये -1 इसलिए। फिर अपर लिमिट रखेंगे इसमें और लोअर लिमिट 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे, तो सॉल्व होके आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये पाई और -1, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया, -1। कर्ली ब्रेसेस भी बना सकते हैं। अब क्या किया भाई, देखो ये कॉस सेम है। अब कॉस की 2n + 1 पाई या 2n - पाई मतलब ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, इसलिए ये -1 यहां पर भी रख दिया। cos 2n - 1 पाई ऑड फंक्शन पर कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो दैट्स वाई ये भी -1 ये भी -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस इज -2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ये प्लस -2। ये नीचे लिखा भी देखो cos 2n + 1 और cos पाई की बराबर -1 है, नेगेटिव ऑड फंक्शन होने पर। तो 2 और 2 4, यहां पर भी 2 और 2 4। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, और नीचे वाले का क्या कर लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम सॉल्व होने के बाद, एलसीएम आपको सबको आता है, एलसीएम सॉल्व होने के बाद ये आंसर 2 बचा, और 2 का ये मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, तो 4√2 अपॉन पाई, और ये आ गया नीचे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4n² - 1 का स्क्वायर वो भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आंसर किसकी वैल्यू निकल आई है, an की। इसी तरीके से bn निकालना है।
यहाँ पर भी 2 साइन ए साइन बी लगाना है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगाने के बाद कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है और इंटीग्रेशन करना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे और लोअर लिमिट जैसे लिखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है, तो वो तो 0 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन आएगा यहाँ पर। अब साइन ऑड हो या इवन हो, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई या हो 2 पाई हो, हमेशा क्या रहती है 0। तो दैट्स वाई पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के पूरी वैल्यू निकल आएगी bn 0 आ जाएगा। जब bn 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, उसमें रख देंगे an की जगह an की वैल्यू a0 की जगह a0 की वैल्यू, an की जगह an, bn की वैल्यू 0। ये रखने के बाद हमें मिलेगा ये फंक्शन। फिर x की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि हमें डिडक्शन निकालना है, क्योंकि यहां तक हमारा आंसर आ गया, इसी ये फोरियर सीरीज कह देते हैं। लेकिन डिडक्शन निकालना है तो x की वैल्यू 0 रखी, 0 रखने से हमें क्या मिला, वो तो 0 हो गया। कॉस में कॉस 0 1 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 2√2 अपॉन पाई, यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये समीशन बन जाएगा ऐसा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर डिवाइड करने के बाद जो निकल के आएगा वो समीशन 1/1 n स्क्वायर, दिस की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये निकल के आएगी। ठीक है जी। यहाँ 4 ही रखा रह दीजिए माइनस का, और ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2√2 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2, पाई से पाई। an की वैल्यू और a0 की वैल्यू आई थी 2√2 अपॉन पाई। और ये सॉल्व होके बना आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था, ये 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 दिस। देखो ये 1/2 ही आ रहा है, ये √2 से √2 कैंसिल दिस, और ये 4 जैसे नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। थोड़ा सा गलत लिख दिया था नोट्स में, और दैट्स वाई ये आंसर आ जाएगा 1/2, और यही हमारा आंसर है। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।